जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत का तेजस मार्क 2 अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां इसका असली सिस्टम टेस्ट शुरू होने वाला है। और इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के यानी HAL के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर ने जब तेजस मार्क 2 को लेकर जवाब दिया तो उनका जवाब काफ़ी छोटा था, लेकिन चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, तेजस मार्क 2 इज़ अमेजिंग लुकिंग। यानी सवाल ये है कि तेजस मार्क 2 में ऐसा क्या खास है कि इसकी इतनी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और उससे बड़ी सवाल ये है कि क्या अक्टूबर 2026 में इसमें होने वाला जो इसका पावर ऑन है, इस पूरे प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम तेजस मार्क 2 के इसी अपडेट को विस्तार से समझेंगे। पहले समझते हैं तेजस मार्क 2 को। तेजस मार्क 2 एक मीडियम वेट फाइटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा के नेतृत्व में विकसित किया जा रहा है, जबकि HAL इसका प्रमुख प्रोडक्शन पार्टनर है। अगर आप इसे मौजूदा तेजस मार्क 1 या मार्क 1 अल्फा से कंपेयर करें तो मार्क 2 काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है। ये कोई छोटा एयरक्राफ्ट नहीं है। इसका एयरफ्रेम बड़ा है, इसमें ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है और ज़्यादा वेपन्स को ले जाने की क्षमता है, ज़्यादा पेलोड्स को ले जाने की क्षमता है और सेंसर्स और एवियोनिक्स के लिए भी ज़्यादा स्पेस उपलब्ध है। यानी तेजस मार्क 2 को सिर्फ तेजस मार्क 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट करना या समझना उचित नहीं होगा। अब ये एक ज़्यादा बड़े और ज़्यादा कैपेबल फाइटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है और उसका डेवलपमेंट भी उसी दिशा में चल रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं उस बयान पर जिसने इस एयरक्राफ्ट को चर्चा में ला दिया है। HAL के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर से जब ये पूछा गया कि क्या उन्होंने तेजस मार्क 2 को देखा है, तो उन्होंने जवाब दिया, तेजस मार्क 2 इज़ लुकिंग अमेजिंग। अब जाहिर है कि किसी एयरक्राफ्ट का अच्छा दिखना उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को साबित नहीं करता, लेकिन यहाँ पर यह टिप्पणी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि टेस्ट पायलट्स के आगे जो एयरक्राफ्ट की इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और टेस्ट पायलट्स आगे चलकर एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग क्वालिटीज़ और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल भी होते हैं। और तेजस मार्क 2 का डिज़ाइन भी मार्क 1 की तुलना में काफ़ी बड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है। बड़ा एयरफ्रेम, ज़्यादा अलग प्रोपोर्शन और ज़्यादा कैपेबिलिटी के लिए तैयार किया गया आर्किटेक्चर इसे मौजूदा तेजस से ज़्यादा अलग पहचान देता है। और इसीलिए यहाँ पर असली जो परीक्षा है इसकी पहली उड़ान और उसके बाद होने वाले फ्लाइट टेस्ट में होगी। अब यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप जो है वो अक्टूबर 2026 में पावर ऑन की दिशा में बढ़ रहा है। अब पावर ऑन सुनने में शायद एक छोटा टेक्निकल स्टेप लगे, लेकिन किसी नए फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बड़ा महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। पावर ऑन का मतलब है कि एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पावर दी जाती है और इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम को इंटीग्रेटेड रूप में टेस्ट करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट केवल स्ट्रक्चर और हार्डवेयर के रूप में मौजूद नहीं रहता, बल्कि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स और मिशन सिस्टम्स को एक्टिवेट करके वैलिडेट किया जाने लगता है। इस दौरान एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डिस्प्लेस, कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम की जांच की जा सकती है। और यही वजह है कि तेजस मार्क 2 के लिए अक्टूबर का पावर ऑन माइलस्टोन काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। अब अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 के इंजन की, तो यहाँ पर इंजन अभी भी एक कमज़ोर कड़ी है। हम लोग तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में चाहे जितनी रफ्तार से आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अभी तक भारत ने आधिकारिक तौर पर F4 और 4 इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अमेरिका के साथ साइन नहीं किया है। और इसीलिए डर इस बात का है कि आगे चलकर अगर कोई विवाद होता है और अमेरिका इस डील को रोक देता है तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि तेजस मार्क 2 यहाँ पर एक पावरफुल इंजन के साथ आएगा, लेकिन ये इंजन कब तक आएगा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अब F414 ज़्यादा थ्रस्ट क्लास का इंजन है और यहाँ पर तेजस मार्क 2 के अतिरिक्त साइज़ के लिए ये इंजन काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि मार्क 2 का एयरफ्रेम बड़ा है और उसमें ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है। और ऐसे में पावरफुल इंजन एयरक्राफ्ट को बेहतर एक्सेलरेशन, पेलोड परफॉर्मेंस और ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी देने में काफ़ी मदद करते हैं। यानी तेजस मार्क 2 के मामले में सिर्फ एयरक्राफ्ट का साइज़ ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उसके पावर और मिशन कैपेबिलिटी को भी अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश की गई है। तो अब तेजस मार्क 2 और एमका के कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि तेजस मार्क 2 और एमका का रोल काफ़ी अलग है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका भविष्य में एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के रूप में देखा जा रहा है, जबकि एमका के ऑपरेशनल होने में अभी समय लगेगा। अब ऐसे में तेजस मार्क 2 को एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में देखा जा सकता है। एक तरफ भारत के पास तेजस मार्क 1 और
मार्क 4 अल्फा जैसे हल्के लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और जो दूसरे स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। और इन दोनों के बीच में तेजस मार्क 2 एक ज़्यादा कैपेबल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाएगा। और ऐसे में ये जो विमान है इसका रोल भी थोड़ा अलग होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सफल रहता है तो भारत इसे बड़ी संख्या में अपने फाइटर फ्लीट का हिस्सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर बात करें तो अभी चुनौतियाँ भी कुछ बाकी हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ समझना ज़रूरी है कि पावर ऑन का मतलब एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान नहीं है। पावर ऑन के बाद शुरू होगी ग्राउंड टेस्टिंग, सिस्टम वैलिडेशन और कई दूसरे परीक्षण। इसके बाद प्रोटोटाइप को फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया जाएगा। पहली उड़ान के बाद जो फ्लाइट टेस्ट हैं इनकी कैंपेन शुरू होगी। इसमें एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट कंट्रोल लॉज, इंजन परफॉर्मेंस, एवियोनिक्स और आगे चलकर जो वेपन इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें हैं इनको भी वैलिडेट किया जाएगा। यानी तेजस मार्क 2 के सामने अभी एक लंबा टेस्टिंग जर्नी है और यही कारण है कि अक्टूबर 2026 का पावर ऑन एक बड़ा माइलस्टोन ज़रूर है, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तेजस मार्क 2 का महत्व केवल एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है। भारत अगर एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंडिजिनस फाइटर विकसित कर लेता है सफलतापूर्वक, तो इससे पूरे इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम को बड़ा फायदा होगा। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, फ्लाइट टेस्टिंग और एरोस्पेस प्रोडक्शन, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा। और यही एक्सपीरियंस आगे चलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में काम आ सकता है। इसीलिए तेजस मार्क 2 को केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटी के अगले चरण के रूप में देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीरें क्या बनती हैं? देखिए, तेजस मार्क 2 निसंदेह एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन फेज में पहुंच रहा है। एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर ने अमेजिंग लुकिंग बोलकर इसकी तारीफ कर दी है, तो इसका ये भी मतलब है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस विमान को देखा है कि ये किस स्टेज में है और कब तक आ सकता है। और क्योंकि ये टिप्पणी भारत के चीफ टेस्ट पायलट की तरफ से आई है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट की ये टिप्पणी जरूर हेडलाइन बनाई गई है, लेकिन असली खबर इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। बड़ा एयरफ्रेम, ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स आर्किटेक्चर और F414 इंजन, ये सभी चीज़ें तेजस मार्क 2 को मौजूदा तेजस फैमिली से अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करती हैं। और सबसे ज़्यादा नज़रें इस समय अक्टूबर 2026 के पावर ऑन माइलस्टोन पर रहेंगी। अगर ग्राउंड इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है तो अगला बड़ा लक्ष्य होगा प्रोटोटाइप की पहली उड़ान, और उसके बाद शुरू होगा वह चरण जहां तेजस मार्क 2 को सिर्फ देखने में अमेजिंग नहीं बल्कि उड़ान और परफॉर्मेंस में भी खुद को साबित करना होगा। और अब ये फेज़ कब शुरू होगा इसका इंतज़ार हमें करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।